नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम गोयल और आप सभी मुझे सुन रहे हैं हम भी कलाम चैनल पर। मैं प्रेजेंटली दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में एज अ प्राइमरी टीचर वर्क कर रही हूँ और इससे पहले मैंने 2017 टू 2019 केवीएस जामनगर गुजरात में एज अ प्राइमरी टीचर काम किया। उसके बाद कुछ समय के लिए मैंने एमसीडी स्कूल में भी काम किया और फाइनली दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन कर लिया। सो फ्रेंड्स, काफी सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस आ रहे कि हम कोचिंग ले या ना ले, तो इस बारे में हम बात करेंगे। मैं लॉजिक बेस्ड बात करूंगी, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कहानियां सुना रही हूँ। हर बात के पीछे लॉजिक होगा, जो भी बोला जाएगा रीजन दूंगी कि आप ऐसा क्यों करें और क्यों ना करें, और क्या मैंने ये खुद किया था या नहीं किया था। सो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा जो इंटरव्यू था 2017 मई में हुआ था। उस टाइम पर YouTube पर ऐसी कोई भी जानकारी, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी जहां से हम ये पता कर सके कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या एटिकेट्स होते हैं जो हमें इंटरव्यू रूम में याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। ना ही ऐसे डेमो लेसन्स, हमें ये तक नहीं पता था कि डेमो लेसन भी कुछ होता है, कुछ प्रिपेयर करके जाना है, कोई बायोडाटा फॉर्म मिलता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। सो हम टोटली डिपेंडेंट होते थे कोचिंग सेंटर्स पर। मैंने अपने एग्जाम के लिए कभी कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने अपना हर एग्जाम खुद से क्लियर किया है। बट केवीएस इंटरव्यू की जब बात आई तो मैं बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मैंने केवीएस के जो कॉन्टेक्चुअल जो इंटरव्यूज होते हैं, कॉन्टेक्ट बेसिस के लिए जो इंटरव्यूज होते हैं, मैं उनमें अपेयर हुई थी और वो बहुत ड्रास्टिक ऐसे गए थे कि मतलब मेरा बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा था। सो मैं बहुत डर गई थी कि एग्जाम के लिए मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी कि एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा और उसके लिए मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं है। बट जब मैं कॉन्टेक्ट बेसिस के जो इंटरव्यूज थे उसके लिए गई, अपेयर हुई, तो फिर मुझे एकदम से ऐसे लगा कि क्या पूछ रहे, मतलब मैं बिल्कुल प्रिपेयर होके नहीं गई थी। मुझे पता ही नहीं था कि क्या पूछते हैं, क्या नहीं होता है। मैं बस चली गई थी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। तो फिर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहा था। सो जब केवीएस के हमारे जो परमानेंट ज्वाइनिंग के लिए जो अब इंटरव्यू की बारी थी, तो मुझे लगा कि मुझे कोचिंग मतलब जो इंटरव्यू कोचिंग है वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए। सो मैंने वो ज्वाइन कर ली थी। मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पर क्या था कि आपको जो अभी यूट्यूब पे जो कंटेंट मिल रहा है, मैं उसका कहूँगी कि 20 to 30% भी वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता था। मतलब सिर्फ आपको रटी रटाई बातें बता दी जाएंगी, करवा दी जाएंगी और उसके बाद जो करना है आपने खुद करना है। तो कोचिंग का जो मुझे सिर्फ एक फायदा हुआ था कि मैं काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट रही हूँ। मेरे कोई मतलब इतने फ्रेंड्स नहीं होते थे कि मैं उनके साथ मिलके डेमो जो टीचिंग है उसकी प्रैक्टिस कर सकूँ या फिर क्वेश्चंस डिस्कस कर सकूँ। तो फिर मैंने वहाँ पे जो कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, तो मुझे काफी सारे जो साथी मिल गए थे जिनके साथ मैं ये प्रैक्टिस कर पाती थी। तो फिर उसका जो मुझे एक सबसे बड़ा फायदा हुआ था, ये हुआ था कि मुझे काफी लोग मिल गए थे वहां पर, काफी साथी मिल गए थे जिनके साथ हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते थे कि हम क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाते थे। एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते थे कि ठीक है, आप वहां पे सामने जाइए और हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और उसकी हेल्प से क्या होता था कि मुझे ये पता चल जाता था कि क्या ये क्वेश्चन का आंसर मैं अच्छे से कर पा रही हूँ। और देखिए, वो रैंडमली कोई भी उस पर क्रॉस क्वेश्चन पूछते थे जिसमें हमें होता था कि हम आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और कोई भी हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, चाहे वो आपका फ्रेंड पूछे, आपके भाई बहन पूछे, पेरेंट्स पूछे, टीचर पूछे, आप एक बार के लिए थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा सा नर्वस हो ही जाते हैं कि क्या आंसर करूं। तो फिर सेम वहां पर होता था। तो फिर उससे मुझे आइडिया लग गया। फिर मैंने क्या किया था कि मैं अपने घर पे ही अपनी सिस्टर के साथ ये चीजें करती थी कि मैं उसको बोलती थी कि तुम क्वेश्चंस पूछो मुझसे। तो फिर वो काफी सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करती थी, गूगल से सर्च कर लेती थी कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, क्या क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए, या फिर
एक इंटरव्यूअर एक टीचर से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा सोच सोच के वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिस्ट आउट कर लेती थी। मैं भी उसको काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे देती थी कि अच्छा ये वाले क्वेश्चंस भी मुझसे पूछना। फिर वो मुझसे क्वेश्चंस पूछती थी। मतलब हम अपने रूम में क्या करते थे कि एक रूम में वो अंदर एज अ इंटरव्यूअर बैठती है, फिर मैं प्रॉपर बाहर से रूम में एंटर कर रही हूँ, प्रॉपर परमिशन के साथ ग्रीट कर रही हूँ, और फिर जो भी एटिकेट्स मुझे फॉलो करने हैं इंटरव्यू रूम में वो मैं फॉलो करती थी। वो मुझसे क्वेश्चंस पूछती थी, मैं उनको आंसर करती थी, और फिर एट लास्ट वो मुझे फीडबैक भी देती थी कि कुसुम तुमने ये वाले क्वेश्चन का आंसर ऐसे दिया थोड़ा, कि मतलब इसमें तुम अटक रही थी, या फिर इस वाले में मुझे तो थोड़ा गलत सा आंसर लग रहा था, तुम मुझे कंफ्यूज्ड सी लग रही थी, ऐसे ऐसे वो मुझे थोड़ा फीडबैक दे देती थी। और फिर मैं उन क्वेश्चंस पे थोड़ा वर्क करती थी, या फिर वो अचानक से उनके माइंड में जो क्वेश्चन आ गया होता था, रैंडम क्वेश्चन, जो क्रॉस क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया होता था, मैं उसके ऊपर फिर अगर अटकी होती थी तो फिर मैं वो भी अपना प्रिपेयर करती थी कि इसका क्या मुझे आंसर करना चाहिए। तो आप भी तो देखिए यहाँ पे कोचिंग का क्या रोल रहा कि सिर्फ उन्होंने कुछ जो इम्पोर्टेंट जो नॉलेज वाला जो पार्ट है वो मुझ तक पहुंचा दिया था, और मुझे कंपटीशन देखने को मिला कि हाँ यार कितने लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। तो देखिए कंपटीशन देखना है अगर आपको तो आप यूट्यूब पे ही देख सकते हैं कि कितने सारे जो बच्चे हैं कमेंट्स में, कितने सारे कैंडिडेट्स जो है वो कमेंट्स में लिख रहे हैं, अपनी क्वेरीज पोस्ट कर रहे हैं। तो आप उससे आइडिया लग रहा है आपको कि लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, सीरियस है, तो आपको उससे सीरियसनेस का आइडिया लग रहा है। दूसरी बात, अगर आपको ये दिक्कत है कि आपको किसके साथ प्रैक्टिस करनी है, फ्रेंड्स नहीं है या फिर क्या, तो आप ये देखिए कि क्या आप काम चला सकते हैं, घर पे आपके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप वीकली मिलके प्रैक्टिस कर लें कि आप पूरे वीक खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द वीक यू पीपल मीट एंड डिस्कस दीज क्वेश्चंस, टेक मॉक इंटरव्यूज ऑफ ईच अदर। आप एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो फिर मैं नहीं कहूंगी कि आप कोचिंग लो, लेकिन अगर आपको इसमें दिक्कत है तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हैं, स्पेशली इंटरव्यूज के बारे में, मॉक इंटरव्यूज के बारे में, क्योंकि मेन जो मुद्दा आके अटक जाता है ना वो मॉक इंटरव्यूज के ऊपर अटकता है कि आप मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कैसे करें। तो फिर देखिए इसका एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आप प्राइवेट स्कूल्स में अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं, आप वहां पे जा जाके इंटरव्यूज दें। दूसरा आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तीसरा आप अपने भाई बहनों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी रास्ता अवेलेबल नहीं है और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप का जो नाम है वो कट ऑफ से ऊपर रहेगा, एक सेफ स्कोर चल रहा है, तो फिर आप मॉक इंटरव्यूज ज्वाइन कर सकते हैं, पेड मॉक इंटरव्यूज ले सकते हैं। बट कोचिंग का मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। जस्ट आप सीरियस रहें और सोचे कि हाँ कंपटीशन बहुत है, तो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर्ड रहें। यूट्यूब की हेल्प से अच्छे से प्रिपेयर करते रहे। देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरी चैनल पे बहुत अच्छा आपको मिलेगा। जहाँ से जो सीखने को मिल रहा है सीख लो, जान लो, क्योंकि ये आपकी कोचिंग की बात है, किसी एक यूट्यूबर की बात नहीं है कि इसे ही फॉलो करना है। नहीं, आप अपना सोचो, सेल्फिश हो जाओ, जहां से आपको नॉलेज मिल रही है, जहां से ज्ञान मिल रहा है वहां से लो, अपने आप को रेडी करो इस चीज के लिए और अपना 100% दो, कहीं 1% की कमी नहीं रखनी। ताकि देखिए अभी थोड़ा सा आलस कर जाएंगे, एग्जाम तो निकाल ही लिया ना, अभी थोड़ा सा आलस कर लिया, प्रिपेयर नहीं किया, फिर बाद में आप इंटरव्यू रूम में जाके बैठे हुए हैं, आंसर नहीं आ रहा, तो उसका क्या फायदा है ना। फिर पता नहीं कब वैकेंसीज आएंगी, तब और कितना कंपटीशन होगा, कितनी वैकेंसीज आएंगी। तो इससे बेटर है ना, अभी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा अवसर है, तो उसको क्यों हमें खोना है। तो आप प्रिपेयर करते रहो। अभी इतना मत सोचो कि मैं कट ऑफ में मेरा कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं। एटलीस्ट आप प्रिपेयर कर लो ना, ये तो आपको काम ही आना है अभी, नहीं तो बाद में काम आएगा।
ये चीजें तो एक स्किल है ना, ये तो आप स्किल बिल्ड कर रहे हो अपनी, तो फिर स्किल्स तो हमेशा आपके अंदर ही रहेंगे, आप स्किल नहीं भूल सकते। ये कोई रटी रटाई चीजें नहीं है जो आप भूल जाओगे। आप फैक्ट्स भूल सकते हैं, स्किल आपकी जो बॉडी है वो कभी नहीं भूलती। तो फिर अपने अंदर ये स्किल्स जो है ये आप बिल्ड करना स्टार्ट करें। ये मत सोचें कि इंटरव्यू के लिए हमें कॉल आएगी या नहीं आएगी। और रही बात कोचिंग की, तो फिर मैं कहूंगी कि देखिए सिर्फ कंटेंट अगर आपको चाहिए, इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए यूट्यूब बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा एक सोर्स है, आप इससे ले। मॉक इंटरव्यूज के लिए दिक्कत है तो फिर वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, आप कॉन्फिडेंट रह के प्रिपेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी जो भी डाउट्स होते हैं कि हमें इस चीज पे अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, आप प्लीज कमेंट्स में बताएं और रेलेवेंट चीजें ही पोस्ट करें, ताकि मुझे आसानी रहे सोचने के लिए, उनको प्रिपेयर करने के लिए, आप लोगों के लिए वो कंटेंट सर्च आउट करने के लिए, और फिर मैं वो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच मुझे इतना पेशेंटली सुनने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय।